एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने राजा सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। सिर तन से जुदा के नारे और राजा सिंह को लेकर न्यूज नेशन ने ओवैसी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। तेलंगाना का माहौल कौन खराब कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब। माहौल खराब लगातार होता जा रहा है, कार्रवाई भी हुई है लेकिन नारेबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ओवैसी साहब क्या कहेंगे? देखिए, आप लोगों को नारेबाजी से बड़ी मोहब्बत पैदा हो गई। ये 24 तारीख का वीडियो जो भाजपा और उनके विधायक ने जारी किया है, वही तो असल वजह बनी है ये सब जो शहर में आज जो हो रहा है। उनका मकसद एक ही था, एक ये कि मुसलमान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफ़रत, और दूसरा शहर के और रियासत के स्टेट के माहौल को ख़राब किया जाए। तो यही तो वो कर रहे हैं और हम लोग सबसे अपील कर रहे हैं कि आप माहौल को पुरअमन रखिए, प्रोटेस्ट करिए, मगर गड़बड़ और ये सब जो गंदगी शुरू हुई वो बीजेपी और बीजेपी के विधायक के उस वीडियो 24 अगस्त के वीडियो की वजह से शुरू हुई। क्या क्या नहीं कह दिया उन्होंने? आपने सुना आपके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा गया? क्या क्या कह दिया उसने? माने वो जिस किसी को प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, जो उनके नाम का सदका खाता है, मैं अगर मुसलमान हूँ तो उनकी वजह से हूँ। आप यकीन जानिए कि हम तमाम के दिल तकलीफ़ में हैं, हमको रूहानी तकलीफ़ पहुँची है। हम ये समझे थे कि नुपुर शर्मा के बाद अब नहीं होगा, बट हमारी बदकिस्मती है कि हम फिर से भाजपा के ही एक नेता की ज़बान से इस तरह की गंदगी और बकवास सुन रहे हैं। तो ये क्यों ये कर रही है भाजपा? ये क्यों इस शख्स को करना पड़ता है? और इनका ये एक परपेचुअल बिहेवियर है। आज से 1 महीना पहले देख लीजिए, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जिनको सुल्तान हिंद कहा जाता है, उनके बारे में कहा नौजुबिल्ला कि वो डाकू थे, फुलां थे। भाई, प्रधानमंत्री के घर से ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के लिए चादर बिछाई जाती है और उनका विधायक इस तरह की बकवास करता है। ये आप कौन अमन के लिए खतरा बन चुका है? ये और इनका वीडियो, इनके ये तमाम गंदगी। लेकिन वैसे साहब, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो नारेबाजी हो रही है, जो नारेबाजी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी जो 10 दिन के लिए सस्पेंड किया है, सब ड्रामा है। मैं पहले भी कहूँ, आज भी कह रहा हूँ, नुपुर शर्मा भी वापस आएगी भाजपा में, ये शख्स भी दोबारा भाजपा में वापस आएगा। आप आंखों में धूल मत झोंकिए। ऐसा है ना कि थोड़ी बहुत राजनीति हम भी जानते हैं। हम जिस्म पर बारिश गिरने के बाद नहीं कहते बारिश होगी, हम हवाओं में सूंघ कर कहते हैं कि तूफान आने वाला है। तो ये इनकी हरकत है। ये वीडियो क्यों जारी किया गया तुमने? क्या वजह थी आपको जारी करने की? आप खतरा बन चुके हैं, आपकी पार्टी शहर के लिए खतरा बन चुकी है। आप कह रहे हैं कि नारे लग रहे हैं, नारों को हम बोल रहे हैं नारे मत लगाओ। देखिए, सवाल नारे नहीं है, सवाल इस शख्स का वीडियो है। आप इसका वीडियो अगर जारी नहीं होता तो ये सब चीज़ें होती क्या? आपने वीडियो, किसने जारी किया वीडियो? किसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गंदगी और बकवास बकने की कोशिश की? क्यों कर रहे हैं लोग? अरे भाई, पूरा माहौल पुरअमन था। अब गणेश का फेस्टिवल आने वाला है जो बड़े पैमाने पर हैदराबाद में बरसों से मनाया जाता है। फिर उसके बाद रब्बीउल अव्वल का मुबारक महीना आएगा, मिलाद शरीफ का जुलूस निकला जाएगा। ये सब इसलिए किया गया है कि गणेश के त्यौहार में, मिलाद के उसमें गड़बड़ पैदा हो। मगर मैं हैदराबाद की आवाम से अपील कर रहा हूं कि हमको इस अमन को मजबूत रखना है। हम फिस्ताई ताकतों को, फ़िरका परस्त ताकतों को, भाजपाई को और संघ परिवार को उनके नापाक मंसूबों में कामयाब होने से रोकना है। ये शहर और इसका अमन सबके लिए है और हमको इस सब के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। वीडियो किसने जारी किया? 24 अगस्त का जो वीडियो जारी किया गया था, क्यों जारी किया आपने? वो वीडियो जारी किया गया था ना। कार्रवाई के बाद भी लगातार जो नारेबाजी हो रही है, उसको रोकने के लिए वैसे साहब क्या कर रहे हैं? किसमें कार्रवाई? सर तन से जुदा जैसे जो नारे लगातार लगाए जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, 22 अगस्त को जो वीडियो जारी किया गया था, 22 अगस्त को, वो वीडियो किसने जारी किया भाई? कौन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बक रहा है? आपका चैनल भी हिम्मत नहीं कर सकता दिखाने के लिए उसको।
आप दिखा सकते हैं उसको जो ने बकवास बकी, नहीं दिखा सकते क्योंकि आप भी उसको तकलीफ महसूस कर रहे हैं कि भाई ये क्यों बोला जा रहा है बकवास इस तरह की। हम कह रहे हैं जो प्रोटेस्ट करिए ज़रूर, मगर वायलेंस को मत उकसाइए, वायलेंस होने मत दीजिए, तशद्दुद होने मत दीजिए। शहर सबका है, हम बराबर, हमको रूहानी तकलीफ़ है, दिली तकलीफ़ है। देखिए हम बल्कि हर जितने मुसलमान हैं वो इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका दिल है, और अगर दिल को कुछ हुआ तो जिस्म मर जाता ना, जिस्म रहता ही नहीं, बाकी हरकत ही नहीं करता जिस्म। आप क्यों कर रहे हैं ये? आपको जरूरत ही क्या है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलने की? आप पॉलिटिशियन हैं, आप पॉलिटिक्स पे बोलिए, हमारी पॉलिटिकली हमारे डिफरेंसेस को उठाइए, पॉलिटिकली हमको हराइए, कौन रोक रहा है आपको? मगर आप इस तरह की बातें करके, आपकी नीयत और आपका मकसद एक ही है, एक मुसलमान और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफरत, और दूसरा अमन को बिगाड़ दिया जाए। राजा सिंह की को बेल मिल गया है, उसको आप किस तरीके से देखते देखिए वो एक टेक्निकलिटी पर सेक्शन 41 सीआरपीसी नोटिस का जो ऑर्डर तो मिला नहीं है, ये भी हैरत अंगेज बात है कि जज साहब, ऑनरेबल जज साहब ने अभी ऑर्डर हमारे हाथ में आया नहीं है, और आपके हाथ में आया है, आपको भी नहीं मिला। वो कल दिए, अब तक ऑर्डर नहीं देते। और ज़रा स्ट्रेंज मुझे ये लगता है कि जब उन्होंने वीडियो जारी किया 22 उसके बाद ये कहा मैं और एक वीडियो जारी करूंगा, ऐसा वो खुद काफ़ी है, वो खुद काफ़ी है। पीडी एक्ट लगाए सरकार। हम तेलंगाना के सरकार से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से इस बात का डिमांड करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी अमल में आनी चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, और फिर पुलिस कस्टडी में लेकर उनका वॉइस सैंपल एफएसएल से लिया जाए, ताकि इस बार लीगली केस स्ट्रांग बने और इसको साबित किया जाए कि ये शख्स ऐसा ही करता आ रहा है। ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको पॉलिटिकल डिफरेंस करिए, आप पॉलिटिकल, ये क्या बात है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप गंदगी बकते हैं, किस बुनियाद पर गंदगी बक रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं आप ये? एक ही वजह है, नफरत है आपको सबसे। लेकिन राजा सिंह के खिलाफ आपने चिट्ठी स्पीकर को लिख दी है, इस चिट्ठी में क्या है? हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, जो हमारे सीनियर लीडर भी हैं, अहमद पाशा कादरी साहब, जो विधायक भी हैं, उन्होंने जनाब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, जो तेलंगाना असेंबली के विधानसभा के स्पीकर साहब हैं, उनसे हमने, हमारे पार्टी के एमएलएज ने लेटर लिखा है कि राजा सिंह के खिलाफ एक्सपल्शन प्रोसीडिंग्स का आगाज़ किया जाए, क्योंकि असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर वो जब कभी भी अपनी ज़बान को खोलते हैं उससे सिर्फ नफ़रत और गंदगी ज़ाहिर होती है। याद रखना चाहिए कि 22 अगस्त को जो वीडियो जारी किया, वो संविधान में हमने जो ओथ हर एक को लेना पड़ता है कि हम भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं, उस संविधान में सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। वो अपने ओथ का वायलेशन किए हैं। ये एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है, उसमें हमने मिसालें दी उनकी कई, उन्होंने जो बकवास बकी है, और हमने स्पीकर साहब से इस बात का मुतालबा किया कि आर्टिकल 194 के तहत एक्शन ले सकते हैं। जो कोई भी शख्स, विधायक जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट करता है हाउस का, और हमने स्पीकर साहब से ये भी गुजारिश की है कि उनके खिलाफ एक्सपल्शन प्रोसीडिंग शुरू किया जाए, जो हाउस, असेंबली हाउस के रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट के बिजनेस के बराबर हो। सो हमने स्पीकर साहब की इत्तला के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राजा राम पाल और आशीष शलार टू का भी हमने उसका हवाला दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। ओवैसी साहब थे, खास बातचीत कर रहे थे। बड़े जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, हैदराबाद।